नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भागों में आपने सुना कि प्रभाकर राव के गलत आचरण पर सदन को बेहद ही गुस्सा आता है और वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने के लिए उनसे मिलने जाता है। लेकिन जब प्रभाकर राव अपनी बात उसके सामने रखते हैं तो उसका गुस्सा कुछ शांत हो जाता है और प्रभाकर राव कहते हैं, पद्मश्री मेरे परम मित्र हैं और मैं उनका हृदय से आदर करता हूँ। मुझे उन पर आक्षेप करते हुए तो हार्दिक वेदना होती है। परसों तक मेरा उनसे केवल सिद्धांतों का ही विरोध था, लेकिन परसों ही मुझे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे विदित होता है कि उस तरमीम के स्वीकार करने में उनका कुछ और ही उद्देश्य था। आपसे कहने में कोई हानि ही नहीं है कि उन्होंने कई महीने हुए हैं सुमन बाई नाम की वेश्या को गुप्त रीति से विधवा आश्रम में प्रविष्ट करा दिया और लगभग 1 माह से उसकी छोटी बहन को भी आश्रम में ही ठहरा रखा है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मुझे गलत खबर मिली हो, लेकिन मैं शीघ्र ही किसी और नियत से नहीं तो उसका प्रतिवाद करने के लिए ही इस खबर को प्रकाशित कर दूंगा। सदन ने कहा, यह खबर आपको कहाँ से मिली है? प्रभाकर, इसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप शर्मा जी से कह दीजिएगा कि यदि उन पर यह मिथ्या दोषारोपण हो तो मुझे सूचित कर दें। मुझे यह मालूम हुआ है कि इस प्रस्ताव के बोर्ड में आने से पहले शर्मा जी हासिम के यहाँ नित्य जाते थे। ऐसी अवस्था में आप स्वयं ही देख सकते हैं कि मैं उनकी नीयत को कहाँ तक निष्प्रिय समझ सकता था। सदन का क्रोध अब कुछ शांत हो गया। प्रभाकर राव की बातों ने उसे वशीभूत कर लिया। वह मन में उनका आदर करने लगा और कुछ इधर उधर की बातें करके घर लौट आया। उसे अब सबसे बड़ी चिंता तो यह थी कि क्या शांता सचमुच आश्रम में लाई गई है। रात्रि को भोजन करते समय उसने बहुत चाहा कि शर्मा जी से इस विषय में कुछ बातचीत करे, पर साहस ही नहीं हुआ। सुमन को तो विधवा आश्रम में जाते उसने देखा ही था, लेकिन अब उसे कई बातों का स्मरण करके जिनका तात्पर्य अब तक उसकी समझ में नहीं आया था, शांता के लाए जाने का संदेह भी होने लगा था। वह रात भर विकल रहा। शांता आश्रम में क्यों आई है? चचा ने उसे क्यों यहाँ बुलाया है? क्या उमानाथ ने उसे अपने घर में नहीं रखना चाहा? इसी प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते रहे। प्रातःकाल वह विधवा आश्रम वाले घाट की ओर चला कि अगर सुमन से भेंट हो जाए तो उससे ही सारी बातें पूछूं। उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि सुमन आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे एक और सुंदरी चली आती थी। उसका मुख चंद्र घूंघट से छिपा हुआ था। सदन को देखते ही सुमन ठिठक गई। वह इधर कई दिनों से सदन से मिलना चाहती थी। यद्यपि पहले मन में निश्चय कर लिया था कि सच से कभी बात ही नहीं बोलूंगी, पर शांता के उद्धार का उसे इसके सिवा और कोई अन्य उपाय तो सूझता ही नहीं था। उसने लजाते हुए सदन से कहा, सदन सिंह, आज बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन हुए। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। कुशल से तो हो ना? सदन ने भी झेपते हुए बोला, हाँ, सब कुशल है। सुमन, दुबले बहुत मालूम होते हो, बीमार थे क्या? सदन ने कहा, नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से हूँ। मुझे मौत कहाँ। हम बहुधा अपनी झेप मिटाने और दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम भावों की आड़ ले लिया करते हैं। सुमन ने कहा, चुप रहो, कैसा अपशकुन मुंह से निकालते हो। मैं मरने की मनाती तो एक बात थी जिसके कारण यह सब हो रहा है। इस रामलीला की कैकई तो मैं ही हूँ। आप भी डूबी और दूसरों को भी अपने साथ में ही ले डूबी। खड़े कब तक रहोगे? बैठ जाओ। मुझे आज तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे क्षमा करना, अब तुम्हें भैया कहूँगी। अब मेरा तुमसे भाई बहन का नाता है।
मैं तुम्हारी बड़ी साली हूँ। अगर कोई कड़ी बात मुंह से निकल जाए तो बुरा मत मानना। मेरा हाल तो तुम्हें मालूम ही होगा। तुम्हारे चाचा ने मेरा उद्धार किया है और अब मैं विधवा आश्रम में पड़ी अपने दिनों को रोती हूँ और सदा ही रोऊंगी। इधर 1 महीने से मेरी अभागिनी बहन भी यहाँ आ गई है। उमानाथ के घर उसका निर्वाह न हो सका। शर्मा जी को परमात्मा चिरंजीवी करे। वह स्वयं अमोला गए और इसे ले आए, लेकिन यहाँ लाकर उन्होंने भी इसकी सुधि नहीं ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, भला यह कहाँ की नीति है कि एक भाई चोरी करे और दूसरा पकड़ा जाए। अब तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है। अपने खोटे नसीब से, दिनों के फेर से और पूर्व जन्म के पापों से मुझ अभागिन ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था और वह मिला इसको। लेकिन इस बेचारे ने क्या अपराध किया था कि जिसके लिए तुम लोगों ने इसका त्याग दिया। इसका उत्तर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। देखो, अपने बड़ों की आड़ में मत छुप जाना। यह कायर मनुष्य की ही चाल है। सच्चे हृदय से बताओ, यह अन्याय था या नहीं? और तुमने ऐसे कैसे घोर अन्याय होने दिया? क्या तुम्हें एक अबला बालिका का जीवन नष्ट करते हुए तनिक भी दया नहीं आई? यदि शांता यहाँ ना होती तो कदाचित सदन अपने मन के भावों को प्रकट करने का साहस कर जाता। वह इस अन्याय को स्वीकार कर लेता, लेकिन शांता के सामने वह एकाएक अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो सका। इसके साथ ही अपने कुल की मर्यादा की शरण लेते हुए भी उसे संकोच होता था। वह ऐसा कोई वाक्य मुंह से ना निकालना चाहता था जिससे शांता को दुख हो। ना कोई ऐसी बात कह सकता था जो झूठी आशा उत्पन्न करे। उसकी उड़ती हुई दृष्टि ने जो शांता पर पड़ी थी उसे बड़े संकट में डाल दिया था। उसकी दशा उस बालक की सी थी जो किसी मेहमान की लाई हुई मिठाई को ललचाई हुई आंखों से देखता है, लेकिन माता के भय से निकाल कर खा नहीं सकता है। वह बोला, बाई जी, आपने पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया है, इसीलिए मैं कैसे कहूँ कि जो कुछ किया मेरे बड़ों ने किया। मैं उनके सिर दोष रखकर अपना गला नहीं छुड़ाना चाहता। उस समय लोक लज्जा से मैं भी डरता था। आप भी मानेंगी कि संसार में रहकर संसार की चाल तो चलनी ही पड़ती है। मैं इस अन्याय को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह अन्याय हमने नहीं किया, वरन उस समाज ने किया है जिसमें हम लोग रहते हैं। सुमन ने कहा, भैया, तुम पढ़े लिखे तो मनुष्य हो। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। जो तुम्हें उचित जान पड़े वह करो। अन्याय अन्याय ही है, चाहे कोई एक आदमी करे या सारी जाति करे। दूसरों के भय से किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। शांता यहाँ खड़ी है, इसीलिए मैं उसके भेद नहीं खोलना चाहती, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि तुम्हें दूसरी जगह धन, सम्मान, रूप, गुण सब मिल जाए, पर यह प्रेम नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे जैसा उसका हृदय भी होता तो यह आज अपने नए ससुराल में आनंद से बैठी होती, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम ने उसे यहाँ खींच लाया है। तद्दन ने देखा कि शांता की आंखों से जल बहकर उसके पैरों पर गिर रहा है। उसका सरल, प्रेम तृषित हृदय शोक से भर गया। अत्यंत ही करुण स्वर में बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ईश्वर साक्षी है कि दुख से मेरा कलेजा तो फटा जाता है। सुमन ने कहा, तुम पुरुष हो, परमात्मा ने तुम्हें सभी शक्तियां दी हैं। सदन ने अपने गले को खखारते हुए कहा, मुझसे जो कुछ कहिए मैं करने को तैयार हूँ। सुमन ने कहा, वचन देते हो? सदन ने कहा, मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वह ईश्वर ही जानते होंगे, मुंह से मैं क्या कहूँ। सुमन ने कहा, मर्दों की बातों पर विश्वास नहीं आता। यह कहकर सुमन मुस्कुराई। सदन ने लज्जित होकर कहा, अगर अपने वश की बात होती तो अपना हृदय निकालकर आपको दिखाता। यह कहकर उसने दबी हुई आंखों से शांता की ओर ताका। सुमन ने कहा, अच्छा,
तो आप इसी गंगा नदी के किनारे शांता का हाथ पकड़कर कहिए कि तुम मेरी स्त्री हो और मैं तुम्हारा पुरुष हूँ। मैं तुम्हारा पालन करूँगा। सदन के आत्मिक बल ने जवाब दिया। वह तो बंगली झाँकने लगा, मानो अपना मुंह छिपाने के लिए कोई स्थान ही खोज रहा हो। उसे ऐसा जान पड़ा कि गंगा मुझे छिपाने के लिए बढ़ी चली जाती है। उसने डूबते मनुष्य की भांति आकाश की ओर देखा और लज्जा से आंखें नीची किए रुक रुक कर बोला, सुमन, मुझे इसके लिए सोचने का अवसर दो। सुमन ने नम्रता से कहा, हाँ, सोचकर निश्चय कर लो। मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। यह कहकर वह शांता से बोली, देख, तेरा पति तेरे सामने खड़ा है। मुझसे जो कुछ कहते बना उससे कह दिया, पर वह नहीं पसीजता है। वह अब सदा के लिए तेरे हाथ से जाता है। अगर तेरा प्रेम सत्य है और उसमें कुछ बल भी है तो उसे रोक ले, उससे प्रेम का वरदान ले ले। यह कहकर सुमन गंगा की ओर चली गई। शांता भी धीरे धीरे उसी के पीछे चली गई। उसका प्रेम मान के नीचे दब गया, जिसके नाम पर वह या जीवन दुख झेलने का निश्चय कर चुकी थी, जिसके चरणों पर कल्पना में अपने को अर्पण कर चुकी थी, उसी से वह इस समय तन बैठी। उसने उसकी अवस्था को न देखा, उसकी कठिनाइयों का विचार भी नहीं किया, उसकी पराधीनता पर ध्यान नहीं दिया। इस समय वह यदि सदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती तो उसका अभिष्ट सिद्ध हो जाता, पर उसने विनय के स्थान पर मान करना उचित समझा। सदन एक क्षण के लिए वहां खड़ा रहा और बात को पछताता हुआ घर को चला। सदन को ऐसी ग्लानि हो रही थी मानो उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। वह बार बार अपने शब्दों पर विचार करता और यही निश्चय करता कि मैं तो बड़ा निर्दयी हूँ। प्रेमाभिलाषा ने उसे उन्मत्त कर दिया था। वह सोचता, मुझे संसार का इतना भय क्यों है? संसार मुझे क्या देता है? क्या केवल झूठी बदनामी के भय से मैं उस रत्न को त्याग दूं, जो मालूम नहीं मेरे पूर्व जन्म की कितनी ही तपस्याओं का फल है? अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे बंधुगण मुझे छोड़ दें तो क्या हानि है? लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कर्मों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना तो कायरता है। यदि हम किसी निरपराध पर झूठा अभियोग लगाएं तो संसार हमको बदनाम नहीं करता, वह इस अकर्म में हमारी सहायता करता है। हमको गवाह और वकील देता है। हम किसी का धन दबा बैठें, किसी की जायदाद हड़प लें तो संसार हमको कोई दंड नहीं देता, देता भी है तो बहुत ही कम। लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए हमें बदनाम करता है, हमारे माथे पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा देता है। नहीं, लोक निंदा का भय मुझसे यह अधर्म नहीं करा सकता। मैं उस मझधार में न डूबना दूंगा। संसार जो चाहे कहे, मुझे तो यह अन्याय नहीं होगा। मैं मानता हूँ माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, बाप की गोद में खेला हूँ, माँ का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। मैं उनके इशारे पर विष का प्याला भी पी सकता हूँ, तलवार की धार पर चल सकता हूँ, आग में भी कूद सकता हूँ, किंतु उनके दुराग्रह पर भी मैं उस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता, जिसकी रक्षा करना तो मेरा धर्म है। माँ बाप मुझसे अवश्य ही विमुख हो जाएंगे। संभव है मुझे त्याग दें, मुझे मरा हुआ समझ लें, लेकिन कुछ दिनों के दुख के बाद उन्हें धैर्य तो हो ही जाएगा। वह मुझे भूल जाएंगे, काल उनके घाव को भी भर ही देगा। मैं ऐसा कठोर, कैसा पाषाण हृदय हूँ। वह रमणी जो किसी रानीवास की शोभा बन सकती है, मेरे सम्मुख एक दीन दया प्रार्थी के समान खड़ी रहे और मैं जरा भी ना पसीजूं। वह ऐसा अवसर था कि मैं उसके चरणों पर सिर झुका देता और कर जोड़कर कहता, देवी, मेरे अपराध को क्षमा करो। गंगा से जल लाता और उसके पैरों पर चढ़ाता, जैसे कोई उपासक अपनी इष्ट देवी को चढ़ाता है। पर मैं
पत्थर की मूर्ति के सदृश से ही खड़ा, अपनी कुल मर्यादा का बेसुरा सा रागों को अलापता रहा। हाँ, मंदबुद्धि, मेरी बातों से उसका कोमल हृदय कितना दुखी हुआ होगा, यह उसके मान करने से ही प्रकट होता है। उसने मुझे शुष्क, प्रेम विहीन, घमंडी और धूर्त समझा होगा। मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। वास्तव में मैं इसी योग्य हूँ। वह पश्चातापात्मक विचार कई दिन तक सदन के मर्म स्थल में दौड़ते रहे। अंत में उसने निश्चय किया कि मुझे अपना झोपड़ा अलग बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके बिना तो निर्वाह नहीं हो सकता। माँ बाप के घर का द्वार अब मेरे लिए बंद है, वह खटखटाने से भी नहीं खुलेगा। चाचा मुझे आश्रय देंगे, लेकिन उनके यहाँ रहकर घर में बैर का बीज बोना अच्छा नहीं है। माता पिता समझेंगे कि यह मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं। बस मेरे लिए इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है कि अपने लिए कोई राह निकाल लूं। वह विचार करता कि चलकर अपनी लगाई हुई आग को बुझाऊं, लेकिन चलने के समय उसकी हिम्मत जवाब दे देती। मन में प्रश्न उठता कि किस बिरते पर, घर कहाँ है। सदन नित्य इस चिंता में डूबा रहता कि इस सूत्र को कैसे सुलझाऊं। उसने सारे शहर की खाक छान डाली। कभी दफ्तरों की ओर जाता, कभी बड़े बड़े कारखानों का चक्कर लगाता और 2-4 घंटे घूम घूम कर लौट आता। उसका जीवन अब तक सुख भोग में ही बीता था। उसने नम्रता और विनय का पाठ पढ़ा ही नहीं था। विमान तो उसके रोम रोम में भरा हुआ था। रास्ते चलता तो अकड़ता हुआ। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे संसार का कुछ अनुभव ही नहीं था कि इस दरबार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है। यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकार होती है जो पत्थर के निर्दय चौखटों पर माथा रगड़ना जानता है, जो उद्योगी है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध के समान पी जाता है, और जिसने आत्माभिमान को पैरों तले कुचल डाला है। वह नहीं जानता था कि वही सद्गुण जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, इस क्षेत्र में निरादर की दृष्टि से ही देखे जाते हैं। वह ईमानदार था, सत्यवक्ता था, सरल था, जो कहता मुंह पर, लागी लिपटी रखना नहीं जानता था। पर वह नहीं जानता था कि इन गुणों का आत्मिक महत्व चाहे जो कुछ हो, संसार की दृष्टि में विद्या की कमी उनसे नहीं पूरी होती है। सदन को बहुत पछतावा होता था कि मैंने अपना समय तो व्यर्थ ही खो दिया। कोई ऐसा काम ही नहीं सीखा जिससे संसार में निर्वाह होता। सदन को इस प्रकार भटकते हुए 1 महीने से अधिक हो गया और कोई भी काम हाथ नहीं लगा। इस निराशा ने धीरे धीरे उसके हृदय में असंतोष का भाव जागृत कर दिया। उसे अपने माता पिता पर, अपने चाचा पर, संसार पर और खुद अपने आप पर क्रोध आता। अभी थोड़े ही दिन पहले वह स्वयं फीटन पर सैर करने निकलता था, लेकिन अब किसी फीटन को आते देखकर उसका रक्त खौलने लगता था। वह किसी फैशनेबल मनुष्य को पैदल चलते पाता तो अदब बदा कर उसके कंधा मिलाकर चलता और मन में सोचता कि यह जरा भी नाक भौसी कौड़े तो इसकी खबर लूँगा। बहुधा वह कोचवानों के चिल्लाने की परवाह नहीं करता। तब से छेड़कर लड़ना चाहता था। यह लोग गाड़ियों पर सैर करते हैं, कोट पतलून डांट कर बन ठन कर हवा खाने जाते हैं, और मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। घर पर जमींदारी होने के कारण सदन के सामने जीविका का प्रश्न कभी आया ही नहीं था। इसीलिए उसने शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया था। पर अकस्मात जो यह प्रश्न उसके सामने आ गया तो उसे मालूम होने लगा कि इस विषय में तो सर्वथा असमर्थ हूँ। यद्यपि उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, पर इधर उसने हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह शिक्षित समाज को मातृभाषा में अश्रद्धा रखने के कारण देश और जाति का विरोधी समझता था। उसे अपने सच्चरित्र होने पर भी घमंड था। जब से उसके लेख जगत में प्रकाशित हुए थे, वह अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमियों को अनादर की दृष्टि से देखने लगा था।
वह सबके सब स्वार्थ सेवी हैं। उन्होंने केवल दीनों का गला दबाने के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए ही अंग्रेजी पढ़ी है। सबके सब फैशन के गुलाम हैं, जिनकी शिक्षा ने उन्हें अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाना सिखा है, जिनमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वे भी भला कुछ आदमी है। ऐसे ही विचार उसके मन में आया करते थे। लेकिन अब जो जीविका की समस्या उसके सामने आई, तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं इनके साथ तो अन्याय कर रहा था। ये दया के पात्र हैं। मैं भाषा का पंडित नहीं, लेकिन बहुतों से अच्छी भाषा जानता हूँ। मेरा चरित्र उच्च ना सही, पर बहुतों से अच्छा है। मेरे विचार बहुत ही उच्च ना हो, पर नीच भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। मैं या तो कहीं चपरासी ही हो सकता हूँ, या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊंगा। बस इतना ही मेरा सामर्थ्य है। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे चरित्रवान हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हो, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उनका तो कुछ मूल्य ही नहीं है। हम में अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं? नहीं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। मुझे नौकरी करने का विचार मन से निकाल ही डालना चाहिए। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को जंगल में भटकता हुआ अंधेरी ही रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उसी स्थान पर जहाँ पहुँचा जहाँ पर बहुत सी नावें लगी हुई थी। नदी में छोटी सी नाव इधर उधर डोल रही थी। किसी किसी नौका में सुरीली ताने भी सुनाई देती थी। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर लिया। वह सोचने लगा, यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे ऐसी ही एक झोपड़ी देता तो मैं भी उसी पर संतोष कर लेता। यही नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग गाता। शांता झोपड़े के द्वार पर खड़ी मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों ही नाव पर बैठकर गंगा की सैर कर लेते। उसकी रसिक कल्पना ने उसे सरल सुखमय जीवन का ऐसा सुंदर चित्र खींचा। उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह ऐसा मग्न हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहाँ की प्रत्येक वस्तु उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई थी। वह उठा और मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, यहाँ कोई नाव बिकाऊ भी है क्या? मल्लाह बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। सदन को देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे कई नावें दिखा दी। सदन ने एक नई किश्ती पसंद की। मोल तोल होने लगा। कितने ही और मल्लाह एकत्र हो गए। अंत में 300 रुपये में नाव पक्की हो गई। यह भी तय हो गया कि जिसकी नाव है वही उसे चलाने के लिए नौकर हो जाएगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा ही नहीं है। मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम में विजय पा ली है। सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वही नाव जो पाल खोले क्षितिज की ओर से चली आती थी, उसके नेत्रों के सामने नाचती रही। वही दृश्य उसे दिखाई देते रहे। उसकी कल्पना एक तट पर एक सुंदर हरी भरी लताओं से सजा हुआ झोपड़ा बनाया और शांता की मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें बैठ गई। झोपड़ा तो प्रकाशमान हो गया। यहाँ तक कि आनंद कल्पना ने धीरे धीरे नदी के किनारे एक सुंदर भवन भी बना दिया। उसमें एक वाटिका लगवाई और सदन उसकी कुंजों में शांता के साथ विहार करने लगा। एक और नदी की कलकल ध्वनि थी, दूसरी ओर पक्षियों का कलवर गाना। हमें जिससे प्रेम होता है उसे सदा एक ही अवस्था में देखते हैं। हम उसे जिस अवस्था में स्मरण करते हैं, उसी समय के भाव, उसी समय के वस्त्राभूषण हमारे हृदय पर अंकित हो जाते हैं।
सदन शांता को उसी अवस्था में देखता था। तब वह एक सादी साड़ी पहने, सिर झुकाए गंगा तट पर खड़ी थी। वह चित्र उसकी आंखों से उतरता ही नहीं था। सदन को इस समय ऐसा मालूम होता था कि इस अवस्था में लाभ ही लाभ है, हानि की संभावना ही उसके ध्यान से बाहर थी। और सबसे विचित्र बात यह थी कि अब तक उसने यह नहीं सोचा था कि रुपये कहाँ से आएंगे। प्रातः काल होते ही उसे चिंता हुई कि अरे, रुपयों का भी प्रबंध करना है। किससे मांगूं और कौन देगा? मांगूं भी तो किस बहाने से? चाचा से कहूं? नहीं, उनके पास आजकल तो नहीं होंगे, महीनों से कचहरी ही नहीं जाते हैं। और दादा से मांगना तो पत्थर से तेल निकालना है। अब क्या करूं? यदि इस समय नहीं गया तो चौधरी अपने मन में क्या कहेगा। वह छत पर इधर उधर टहलने लगा। अभिलाषाओं का वह विशाल भवन, अभी थोड़ी देर पहले उसकी कल्पना ने जिसका इतनी सुंदरता से निर्माण किया था, वह देखते ही देखते गिरने लगा। युवा काल की आशा पुवाल की आग है, जिसके जलने और बुझने में कोई देर नहीं लगती है। अकस्मात ही सदन को एक उपाय सूझ गया। वह जोर से खिलखिला कर हंसा, जैसे कोई शत्रु को भूमि पर गिराकर बेहंसी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। मेरे संदूक में मोहन माला रखी हुई है, 300 रुपये से अधिक की ही होगी। क्यों ना उसे बेच डालूं? जब कोई मांगेगा तो देखा जाएगा कौन मांगता है, और किसी ने मांगी भी तो साफ साफ कह दूंगा, बेचकर खा गया, जो करना होगा कर लेगा। और अगर उस समय तक हाथ में कुछ रुपये आ गए तो निकाल कर फेंक दूंगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और सोचने लगा कि इसे कैसे बेचूं। बाजार में कोई गहना बेचना अपनी इज्जत बेचने से कुछ कम अपमानजनक बात नहीं है। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन कहार कमरे में झाड़ू देने आ गया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज उदास हो, आंखें भी चढ़ी हुई हैं, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद नहीं आई, सिर पर एक चिंता सवार है। जीतन ने कहा, ऐसी कौन सी चिंता है आपको, मैं भी तो सुनूं। सदन, तुमसे कहूँ तो तुम अभी सारे घर में दुहाई मचाते फिरोगे। जीतन ने कहा, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई है। ऐसा पेट हल्का होता तो एक दिन न चलता। इससे निशा खातिर रहो तुम। जिस प्रकार एक निर्धन किंतु शीलवान मनुष्य के मुंह से बड़ी कठिनता, बड़ी व्यवस्था और बहुत ही लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन के मुंह से निकला, मेरे पास एक मोहन माला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपयों का काम है। जीतन ने कहा, तो यह कौन सा बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुझे रुपये क्या करोगे? मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते हो? वह कभी ना ही नहीं करेगी। हाँ, मालिक से कहो तो नहीं मिलेगा। इस घर में मालिक कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह तो मालकिन ही है। सदन, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता हूँ। जितन ने माला लेकर देखी, उसे हाथों से तौला और शाम तक उसे बेच लाने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार में न जाकर वह सीधे अपनी कोठरी में गया, दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आई। यही उसके सारे जन्मों की कमाई थी, सारे जीवन की किफायत। कंजूसी, काट कपट, बेईमानी, दलाली, गोलमाल इसी हांडी के अंदर इन रुपयों के रूप में संचित थे। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर कालिमा भी लग गई थी। लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था। पाप कितने सस्ते में बिकते हैं। जीतन ने रुपये गिन गिन कर 20 रुपये की ढेरियां लगाई। कुल 17 ढेरियां हुई। तब उसने तराजू पर माला को रुपयों से तौला। वह 25 रुपये भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई थी।
पर उसने 1 रुपये भर के 25 रुपये ही लगाए। फिर रुपयों की 25-25 की ढेरियाँ लगाई। 13 ढेरियाँ हुई और 15 रुपये बच रहे हैं। उसके कुल रुपये माला के मूल्य से 285 रुपये कम थे। उसने मन में कहा, अब यह चीज हाथ से नहीं जानी पाएगी। कह दूंगा माला 13 ही भर थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस दरबे में आराम से बैठो। हांडी फिर से धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया। जीतन इस समय उछलता पड़ता था। उसने बात की बात में 285 रुपये हाथ मार लिया था। ऐसा सुअवसर उसे कभी नहीं मिला था। उसने सोचा, आज अवश्य ही किसी भले आदमी का मुंह देखकर ही उठा था। बिगड़ी हुई आंखों के सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाश ज्योति प्रवेश नहीं करती। 10 बजे जीतन ने 325 रुपये लाकर सदन के हाथों में दिए। सदन को तो मानो पड़ा हुआ धन ही मिल गया। रुपए देकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपये निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, ये लो तंबाकू पान के लिए। जीतन ने ऐसा मुंह बनाया जैसा कोई वैष्णव मदिरा देखकर मुंह बनाता है और बोला, भैया तुम्हारा दिया ही तो खाता ही हूँ, यह कहाँ से बचेगा। सदन, नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूँ, ले लो, कोई हर्ज नहीं है। जीतन, नहीं भैया, यह नहीं होगा। ऐसा करता तो अब तक 4 पैसे का आदमी हो गया होता। नारायण तुम्हें बनाए रखे। सदन को विश्वास हो गया कि यह तो बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सलूक करूँगा। संध्या समय सदन की नाव गांव की लहरों पर, गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता में ग्रस्त हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था वह टूट गया है और मैं अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। सदन सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन भला यह पार भी लगेगी। उसे अब मालूम हो रहा था कि वह पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल भी नहीं है जितनी मैं उसे समझता था। लहरें यदि मीठे स्वरों में गाती हैं तो भयंकर ध्वनि से गरजती भी हैं। हवा अगर लहरों को थपकियां देती है तो कभी कभी उन्हें उछाल भी देती है। प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था, और जब पद्म सिंह ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृत्तांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 महीने बीत गए, पर उसकी तरमीम के विषय में तेई अली ने जो शंकाएं प्रकट की थी वह निर्मूल प्रतीत हुई। ना दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजी और ना वेश्याओं ने निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रेम प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली जरूर हो गए। उन वेश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने के लिए प्रबंध कर लिया। किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए ही होती है। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का एक और कारण था। पद्मसिंह ने इस प्रस्ताव को वेश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया था, पर अब इस विषय पर विचार करते करते उनकी घृणा बहुत ही कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी। इन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने को बाध्य किया था। सोचते, यह बेचारी अबलाएं अपने इंद्रियों में सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर रही हैं। विलास प्रेम की लालसा ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में उसके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार से उनकी सुधारक शक्तियाँ और भी निर्बल हो जाएंगी और जिन आत्माओं का हम उपदेश, प्रेम से, ज्ञान से, शिक्षा से उद्धार कर सकते हैं वह सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हम लोग जो स्वयं माया मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं
उन्हें दंड देने का तो कोई अधिकार ही नहीं रखते। उनके प्रेम ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि हम भी यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी अधिक दुखमय बना दें। हमारे मन के कर्म के पथ प्रदर्शक होते हैं। पद्मसी ने झिझक और संकोच को त्याग कर कर्म क्षेत्र में पैर रखा। वही पद्मसी जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे, अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें अब लोक निंदा का भय नहीं था। मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी। हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर मानने से नहीं गिरता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पद्मसी के अंतःकरण में सेवा का प्रेम का जो भाव था वह परिपक्व हो गया था। विट्ठलदास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वेश्याओं के सुधार पर विश्वास नहीं था। सैयद शफाकत अली भी, जो इसके जन्मदाता थे, उनसे कन्नी काट गए और कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से ही अवकाश नहीं मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पद्मसी का हाथ बटाया। उसे उद्योगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। 1 महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से भी नहीं की। वह नित्य सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहां से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर से चल देता और तब का गया गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर की सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोढ़े रखे रहते थे और एक जाजिम बिछी रहती थी। इसलिए शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में खुद बातचीत नहीं करता। यह काम उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं तो कभी तट पर बैठा रहता तो कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझाता कि काम करने में कैसी शर्म, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, किसी का गुलाम भी तो नहीं हूँ, कोई आंखें तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से उसकी आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा। उस उच्च पद से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः ही लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भी भांति नहीं हटती थी। इस संकोच से उसकी बहुत ही हानि होती थी। जिस काम के लिए वह 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान फीके पकवान होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल एक चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था, पर संकोचवश वह कुछ कह नहीं सकता था। तिस पर भी 1.5-2 रुपये नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता था जब गंगा तट पर उसका झोपड़ा बनेगा और आबाद भी होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने का योग्य होता जाता था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद भी होता था। वह बहुधा रात की रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता था। आगे क्या वह इसी तरह पैसे इकट्ठे करके अपनी कल्पनाओं को साकार कर पाएगा? और क्या वेश्याओं वाले काम में पद्मसिंह भी आगे बढ़ पाएंगी? यह हम सुनेंगे सेवा सदन उपन्यास के अगले भाग में। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस कहानी के आगे के भागों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।